तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज। जहांगीर तरीन अली तरीन ने अरबों रुपए मुलाजिम के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाले। JWD से पल्प कंपनी में शेयर्स फ्रॉड के जरिए मुंतकिल किए गए। 3 अरब 14 करोड़ रुपए फ्रॉड और 2 अरब 20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज कर लिए। जहांगीर तरीन ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को खुद साख्ता और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बैरून मुल्क तमाम पैसा कानूनी रास्ते से टैक्स अदायगी के बाद भेजा गया। फारूकी पल्प में सरमायाकारी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। उनके खानदान के तमाम असासे डिक्लेयर्ड शुदा और टैक्स नेट में है। तमाम रिकॉर्ड FIA में पेश करेंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से 5 लाख मीट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की इजाजत दे दी। भारत से कॉटन और यार्न दरामद करने की भी मंजूरी। जराये के मुताबिक भारत से चीनी, यार्न और कॉटन रवा साल 30 जून तक दरामद की जा सकेंगी। वज़ीर खजाना हम्माद अजहर की जेर सदारत इजलास में गंदम की इमदादी कीमत 1820 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आजम के कम लागत घरों की स्कीम के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी। इमरान खान हमें कश्मीर पर लेक्चर दिया करते थे। अब भारत से अनाज दरामद करने की समरी हवाई रफ्तार से चल रही है। क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर को जम करने का कदम वापस ले लिया? रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, ऐसा वजीर आजम पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है जिसे पता ही नहीं खारजा पॉलिसी कैसे चलनी है। हुकूमत चाहती है छेद वाली कश्ती तैरती रहे, चाहे मुल्क के मफादात का सौदा करना पड़े। हुकूमत 3 वजीर खजाना बदल चुकी है। 2 मरतबा मिनी बजट पेश किया। 3 साल बाद भी वहीं खड़े हैं जहां मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई। नून लीग और JUIFA का सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ न मानने पर इत्तफाक। शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। PDM में शामिल जमातों को अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने और सरबराही इजलास बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर इत्तफाक। शाहिद खाकान ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक PDM की दीगर जमातों से भी जल्द मुशावरत करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांगकर मायूस किया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में कुत्तों के काटने के वाकयात पर MPAs की मुअत्तली से मुतल्लिक समाअत। अदालत सूबाई वज़रा पर बरहम रिमार्क्स दिए। हुकूमती वज़रा धमका कर दबाव डालना चाहते हैं। एक मिनिस्टर कहता है जज को रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे। सिंध हुकूमत के मातहत नहीं, तनख्वाहें बंद करने की धमकियां न दी जाएं। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, कुत्तों के काटने पर जिम्मेदार अरकान असम्बली नहीं, लोकल गवर्नमेंट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वाकयात के जिम्मेदार अरकान असम्बली नहीं तो इलाकों में भी न आए। अब किसी को कुत्ते ने काटा तो नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। कोई बंदा मर गया तो उसके सर की कीमत अदा की जाएगी। कोई जख्मी हुआ तो नुकसान सिंध हुकूमत अदा करेगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी उठाने के लिए तहरीरी बयान देने का हुक्म। रुकन सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर और ज्ञानचंद की रुकनियत बहाल। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन कब और कहां होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में तमाम ऑप्शंस का जायजा। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4757 अफराद में कोरोना की तशखीस। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.8% हो गई। गुजरावाला में 85%, स्वात में 84%, मुल्तान में 67% और इस्लामाबाद में 64% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन कुछ नहीं, या तो लॉकडाउन होगा या नहीं होगा।
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वजीर आला सिंध की 2 हफ्तों के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज। कहा, दुनिया वैक्सीनेशन से बहाली की तरफ जा रही है, हमने आटे में नमक के बराबर भी कोरोना वैक्सीन नहीं की। कहते हैं मईशत बचानी है, न मईशत बचाई न लोगों की जाने। मईशत इतनी अच्छी कर दी कि वजीर खजाना को घर भेजना पड़ा। मुराद अली शाह की वजीर आजम की जेर सदारत कोरोना से मुतालिक इजलास में शिरकत से माजरत। इस्लामाबाद आकर इजलास का मालूम हुआ, वापसी की फ्लाइट की वजह से शरीक नहीं हो सकेंगे। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है, रमजानुल मुबारक में SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेंगी, तरावी भी होगी, कोई मस्जिद बंद नहीं करेंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बातें पागलपन है। उलमा मशाइख ने फतवा दिया है कि वैक्सीन लगवाई जाए। मुखय्यर हजरात खरीद कर मुस्तहिक लोगों को वैक्सीन लगवाएं। फैसल वावडा ने अदालत से हकायक छुपाए, दरखास्त में गुमराहकुन मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं। फैसल वावडा किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दरखास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की जानिब से दायरा इख्तियार चैलेंज करने पर सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। फैसल वावडा के वकील बोले, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अदालत हुक्म इम्तना दे दे। अदालत की इलेक्शन कमीशन के जवाब की कॉपी फैसल वावडा के वकला को फराहम करने की हिदायत। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बयान हल्फी दिया जाए, विफाकी काबीना में शामिल मुशीर सरकारी मराहत नहीं लेते। ये बयान हल्फी भी दिया जाए कि मुशीर काबीना में सिर्फ किसी इशू पर आते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बयान हल्फी तलब कर लिए। वजीर आजम के 16 मुशीरों मुआविन खुसूसी की तकर्रियों के खिलाफ दरखास्त पर मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। रवा मौसम गर्मा की पहली हीट वेव हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 अप्रैल से समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। गुज़श्ता रोज कराची में दर्जा हरारत मार्च के औसत 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री जायद रिकॉर्ड किया गया। पूर्णिया में डाकुओं की फायरिंग से खातून हलाक, 2 बेटे जख्मी। मुतासरा खानदान का DSP ऑफिस के सामने एहतजाज, डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा। बहावलपुर के इलाके हासिलपुर में घर के सरबराह की मुबैना तौर पर बीवी और 2 बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी। घर के सरबराह की लाश पंखे से लटकी मिली। बीवी और 2 बच्चों की लाशें भी इसी कमरे से मिली। पुलिस के मुताबिक नदीम को कारोबार में नुकसान हुआ था, वो कर्ज ख्वाहों के तकाजों से परेशान था। कोयटा में बलूचिस्तान एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस का धरना तीसरे रोज भी जारी। रेड जोन के रास्ते बदस्तूर बंद, दफातर में सरकारी उमूर ठप होकर रह गए। सूबाई हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान मुतालिबात पर डेडलॉक बरकरार। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, सूबाई हुकूमत महंगाई माफिया, शुगर माफिया और कब्जा माफिया के खिलाफ सरगर्म अमल है। 450 अरब रुपए की अराजी वागुजार करवाई। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई सियासी इंतकाम की कार्रवाई नहीं, सरकारी अराजी वागुजार करवाकर अवामी फलाह के मंसूबे लाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत इस वक्त वेंटिलेटर पर है। PDM में सिर्फ एक मसले यानी इस्तीफों पर इख्तलाफ राय है। पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद जारी रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से ज्यादा साजात केस में राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत की दरखास्त की समाअत कल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट का विफाक को 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ ड्राफ्ट की अपील निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोरोना की 6 अक़साम की वैक्सीन है, आप रेट फिक्स कर दें, फिर जो मर्जी इंपोर्ट करना चाहे इंपोर्ट कर ले।
लाहौर में कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर एक दिन में 220 मुकदमात दर्ज, 28 दुकानें और रेस्टोरेंट सील, 55,000 रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद में कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 6 होटल, 7 रेस्टोरेंट्स और 11 दुकानें सील, 13 अफराद गिरफ्तार। कराची एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की टास्क फोर्स की कार्रवाई, मास्क न पहनने पर 26 अफराद पर 500 रुपए फीकस जुर्माना आयद। मुल्क में कोरोना के बायस आमदनी में कमी और काम के औकात में तब्दीली। गैलप सर्वे के मुताबिक 71% अफराद ने शोबाए कानगनी को सबसे ज्यादा मुतासर करार दे दिया। 66% अफराद ने ट्रांसपोर्ट, मवासलात, स्टोरेज, 65% ने ज़राअत, जंगलात, माहीगीरी, होलसेल, रिटेल, तिजारत, रेस्टोरेंट और होटल्स को सबसे ज्यादा मुतासर कहा। गैलप के सर्वे में आमदन में कमी की सबसे ज्यादा शिकायत ज़राअत, जंगलात और माहीगीरी के शोबे से मुंसलिक 37% मुलाजमीन ने की। 28% क्लरिकल स्टाफ ने वबा के बायस आमदन में कमी होने का कहा। विफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर कहते हैं, पाकिस्तान ने कामयाबी से 5, 10 और 30 साल की मुद्दत के लिए यूरो बॉन्ड्स जारी कर दिए। यूरो बॉन्ड्स पर शरह सूद 6, 7.37 और 8.87% मुकर्रर है। ओगरा की कल से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए और डीजल की कीमत में 2.5 रुपए कमी की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। वजारत खजाना के मशवरे से फैसला वज़ीर आज़म करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का रोड मैप मौजूद है। दुशंबे में वजीर खारजा की ताजिक हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे कबल वजीर खारजा की ताजिक मजलिस नुमाइंदगान के चेयरमैन जाकिरजादा मोहम्मद ताहिर से मुलाकात। दो तरफा पार्लिमानी रवाबित के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।